हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए होंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं आरएसी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा आने वाले क्वेश्चंस हैं ये, जो कि हर साल रिपीट होते हैं। वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको इस लेक्चर में बताऊँगा। साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे करनी है आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के रिगार्डिंग। तो वो ये है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं आपको मशीन डिज़ाइन पढ़ाने वाला हूँ। कंप्लीट आपके प्यारे अपने चैनल एम पॉली पर ही रहेगी और ये कंप्लीट सिलेबस के साथ रहेगा, विद नोट्स रहेगा। नोट्स आपको एम पॉली के टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिए जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो सब्जेक्ट रहेगा ये मैं कंप्लीट पढ़ाऊँगा। उसका रीज़न है कि मैं एक ही सब्जेक्ट इस बार पढ़ाने वाला हूँ, सिर्फ मशीन डिज़ाइन। थ्योरी ऑफ मशीन से अगर मैं स्टार्ट भी करूंगा तो मशीन डिज़ाइन फिनिश करने के बाद, जब तक मशीन डिज़ाइन फिनिश नहीं होगा मैं दूसरा सब्जेक्ट शुरू नहीं करूंगा किसी भी सेमेस्टर का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको मशीन डिज़ाइन पढ़ाऊंगा, तो साथ साथ मशीन डिज़ाइन पढ़ते चलिएगा। बहुत जल्द आपका कोर्स मशीन डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। अब देखिए आपको पढ़ने कौन कौन से चैप्टर्स हैं इसमें, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको चैप्टर 1 से आप स्टार्ट करेंगे और ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो एक भी टॉपिक आपको इसमें स्किप नहीं करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे और मैं आपको बताता जाऊंगा। कॉपी पेन उठा लीजिए और साथ साथ नोट करते चलिएगा चैप्टर 1 से। ठीक है, अब चैप्टर 1 में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं सबसे पहले वो लिखिए। तो चैप्टर 1 में सबसे पहला टॉपिक है आपका रेफ्रिजरेशन। आपको रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ के जाना है, रेफ्रिजरेशन। ठीक है, अब रेफ्रिजरेशन में पढ़ना क्या क्या है, इसकी एप्लीकेशंस मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं और इसके यूनिट्स, एप्लीकेशन एंड यूनिट्स। हमारे चैनल पर जो 7 लेक्चर्स अवेलेबल हैं आरएसी के, 7 लेक्चर्स, ये 7 के 7 लेक्चर्स देख करके जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। और ये 7 लेक्चर आपने देख लिए तो आपके 3 चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपको पढ़ना है। सेकेंड टॉपिक है इसका एलिमेंट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, एलिमेंट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये भी एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है। थर्ड आपका टॉपिक आता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है, और फोर्थ टॉपिक आपका होने वाला है डिफरेंस बिटवीन सीओपी एंड एफिशिएंसी। डिफरेंस बिटवीन सीओपी एंड एफिशिएंसी। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है, ये जो है पूछता है एक क्वेश्चन के माध्यम से। उसके बाद एसी सिस्टम, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एसी सिस्टम पे भी एक क्वेश्चन आपका यहां से बन जाता है। तो फर्स्ट चैप्टर के ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ करके जाने हैं। अब मैं बताऊंगा आपको सेकंड चैप्टर के टॉपिक्स। ठीक है, सेकंड चैप्टर के टॉपिक्स अब जल्दी से लिखेंगे। सेकंड चैप्टर के टॉपिक्स, चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में जो पहला टॉपिक आपका होने वाला है वो है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है, पहले तो आप इस टॉपिक को पढ़ लेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे इसके पार्ट्स। ठीक है, इसका कंसेप्ट तो आपको पढ़ना ही है। कंसेप्ट में कुछ भी कंजूसी नहीं करनी, कंसेप्ट अच्छे से इसका पढ़ के जाना। इसका डायग्राम, इसके पीएच एंड टीएस चार्ट। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं। जैसे ही आप ये सब कंप्लीट करते हैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर 2 के फिनिश हो जाएंगे।
तो चैप्टर 2 में इतना तो पढ़ के ही जाना है, और इसके साथ कुछ पढ़ना चाहो तो बिल्कुल पढ़ सकते हो, उसकी कोई मनाही नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसके अलावा कुछ पढ़ना ही मत, भाई इसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो इनमें अलग अलग भी बनते हैं कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का डायग्राम बना दीजिए, बस एक क्वेश्चन बना के दे दिया आपको, अब आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस सेकंड चैप्टर से पता चला कुछ पूछा ही नहीं, बस इतना ही पूछ दिया। अब देखेंगे हम चैप्टर 3 में कौन कौन से सवाल कहां से किस किस टॉपिक से बनते हैं जो आपको पढ़ के जाने जरूरी हैं, वो देखिए जल्दी से। चैप्टर नंबर 3, अब चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहला जो रेफ्रिजरेंट, पहला टॉपिक क्या है? रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट तो आपको पढ़ के ही जाना है, पूरा इसका कंसेप्ट पढ़ के जाना। उसके बाद इसमें पढ़ना क्या क्या है आपको? इसमें आपको प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, जो तीनों प्रकार के बताए गए हैं ना, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, और ये इन लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगे। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट एंड टर्शरी रेफ्रिजरेंट, ठीक है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तीनों ही रेफ्रिजरेंट आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। और सॉरी, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, दो ही प्रकार के होते हैं। तीसरा इनकी प्रॉपर्टीज। असल में क्या है कि मेरी भी जॉब रहती है दिन में, इनकी प्रॉपर्टीज, तो थक इतना जाता हूं, मेरे पैरों में लिटरली अभी दर्द हो रहा है। लेकिन आप लोग का 7th को एग्जाम है, तो उस चीज से नेगोशिएशन नहीं कर सकते बिल्कुल भी, इसलिए पढ़ाना ही पढ़ाना है, ठीक है। अब देखिए, अब सेकंड टॉपिक कौन सा होने वाला है आपका? सेकंड टॉपिक आपको पढ़ के जाना है इसमें हेलोकार्बन, हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट, ठीक है। दूसरा टॉपिक इसमें पढ़ के जाना एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप रेफ्रिजरेंट, और तीसरा पढ़ के जाना आइसोट्रॉपिक। ये तीनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई पूछ ले तो पूछ ले, पूछता यही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 में कौन कौन से टॉपिक्स पूछता है आपसे एग्जाम में, और ये मैं बड़ी रिसर्च की है मैंने, तब जाकर के मैं ये टॉपिक्स आपको बता पा रहा हूं जो कि पढ़ के जाने चाहिए और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी बता दिया आपको किताब खोल के, ठीक है। इसमें है एयर रेफ्रिजरेंट, सबसे पहले एयर रेफ्रिजरेंट, एयर रेफ्रिजरेंट आपको पढ़ के जाना है पूरा। दूसरा इसकी रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल, इसमें रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल भी आपको पढ़ के जाना है, रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो चैप्टर 4 का दूसरा टॉपिक है, रीजनरेशन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, रीजनरेशन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये टॉपिक भी आपको पढ़ के जाना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स हैं, ये 4th चैप्टर के बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम चैप्टर नंबर 5 के, यही लिख देता हूं नीचे। चैप्टर नंबर 5 के, अब ये क्या है? वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। इसमें सबसे पहले आप पढ़ के जाएंगे क्या बच्चों? वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। तो सबसे पहले वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम आपको चैप्टर 5 से पढ़ के जाना है। दूसरा डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन सिस्टम एंड कंप्रेशन सिस्टम, डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन सिस्टम एंड कंप्रेशन सिस्टम। तो ये दोनों टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं अच्छे से एकदम, ठीक है। इनको बिल्कुल भी आपको छोड़ के नहीं जाना। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम से भी क्वेश्चन बनता है, और डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन सिस्टम एंड कंप्रेशन सिस्टम का भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। अब बात करेंगे चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं वो देखिए।
ये मैं एक दिन पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि काफी ज्यादा टॉपिक्स ये नहीं है। अगर आप अच्छे से भी तैयारी करेंगे, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने ये सारे टॉपिक्स पढ़ भी लिए हों, तो वो रिवाइज करेंगे, ठीक है। जिनके कुछ टॉपिक इनमें से रह गए तो आप समझ लीजिएगा आपका कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटा हुआ है। दूसरा, वेपर कंप्रेशन सिस्टम। इसमें पहला टॉपिक आप कौन सा पढ़ेंगे? वेपर कंप्रेशन सिस्टम। इतना आपने पढ़ लिया, समझ लीजिए आपका एग्जाम आपके हाथ में, एग्जाम आपका हाथ से नहीं जाएगा आपके। दूसरा, सिंगल एक्टिंग वर्टिकल, सिंगल एक्टिंग वर्टिकल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है बच्चों, ठीक है। अब बात करेंगे थर्ड टॉपिक की। थर्ड टॉपिक है आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ओके। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अब बात करूंगा फोर्थ टॉपिक की, जो इसमें से पूछता है, वो है कंडेंसर, कंडेंसर, ठीक है। कंडेंसर अच्छे से पढ़ के जाना। और फिफ्थ टॉपिक आपका रहेगा बच्चों ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व। तो ये 5 टॉपिक्स हैं जो कि 6th चैप्टर के हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनको मत छोड़ना, बहुत अच्छे से ये टॉपिक सारे पढ़ के जाना, ठीक है। एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब बात करूंगा 7th चैप्टर की, ठीक है। 7th चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पूछता है बच्चों? 7th चैप्टर में सबसे पहले पूछता है आपसे, 7th चैप्टर में एक ही टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है साइकोमेट्री, साइकोमेट्री। तो साइकोमेट्री की डेफिनेशन, कंप्लीट कंसेप्ट इसका पढ़ के जाना, कंप्लीट कंसेप्ट इसका पढ़ के जाना एकदम, ठीक है। अगर चैप्टर नंबर 7 से पूछेगा तो यहीं से सवाल बन सकता है, ध्यान रखना। तो चैप्टर 7 में साइकोमेट्री अच्छे से पढ़ के जाना। अब आता है चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में जो पहला टॉपिक है वो है साइकोमीटर, साइकोमीटर, ठीक है। दूसरा टॉपिक है आपका साइकोमेट्रिक चार्ट, साइकोमेट्रिक चार्ट, ठीक है। थर्ड टॉपिक आपका जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है रूम लोड एंड टोटल लोड, रूम लोड एंड टोटल लोड। आप में से अगर इनमें कोई किसी ने भी इनमें कुछ टॉपिक्स ना पढ़े हो तो डीमोटिवेट मत होना, अभी तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है। तुम आराम से पढ़ सकते हो, एक दिन से ज़्यादा है अभी। इलेक्ट्रिफिकेशन, फोर्थ टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिफिकेशन। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 8 तक, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 9 के टॉपिक और बचे हैं आपके, 2 टॉपिक्स हैं, ज़्यादा नहीं है, जल्दी से बता देता हूं, देन हम लेक्चर को फिनिश करेंगे, ठीक है। और मशीन डिज़ाइन के लिए आप लोग सब तैयार रहिएगा। मशीन डिज़ाइन पूरा पढ़ाऊंगा मैं आपको, एनिमेटेड रहेगा पूरा पूरा, आपको एलईडी पे भी रहेगा और बोर्ड पे भी रहेगा, दोनों पे साथ साथ चलेगा एकदम। नोट्स आपको एम पॉली के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। पहला है इसमें टॉपिक चैप्टर 9 में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से जो है वो क्वेश्चन बन जाता है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पढ़ के जाना, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ऑटो डीफ्रॉस्ट, ऑटो डीफ्रॉस्ट, ये 2 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर 9 के, अच्छे से पढ़ के जाना इन टॉपिक्स को, एक भी टॉपिक स्किप मत करना। तब तक के लिए बच्चों ध्यान रखिए अपना, और डीमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल भी। अभी बहुत टाइम है तुम्हारे पास, आराम से तैयारी करो, जी जान लगा के तैयारी करो, पूरी मेहनत से तैयारी करो। मिलते हैं आपके मशीन डिजाइन के लेक्चर्स में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।